Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our chapter number 7 from A Pact with the Sun. That is our supplementary book for class 6. And the name of our chapter is The Wonder Called Sleep. Yes, जो sleep है that is a wonder. एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है जो हमारी नींद होती है. And we all of us experience it. बड़ी प्यारी लगती है नींद हमें, है ना. और स्पेशली तब जब सुबह स्कूल जाने का टाइम होता है तो हमें ये होता है कि नहीं, थोड़ा सा और सोना है, थोड़ा और सोना है, हमें उठने का दिल ही नहीं करता है ना. तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक वंडर है, कैसे एक स्ट्रेंज थिंग है, अजीब सी और अच्छी सी चीज़ है ये नींद. सो वी आर हैविंग अ फ्यू इंट्रोडक्टरी लाइन्स बिफोर दिस चैप्टर. Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. जब हम बहुत अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है और जो हमारा ब्रेन होता है, दे रिकवर फ्रॉम फटीग. ये थकावट इनकी दूर होती है और ये थकावट को दूर करते हुए दोबारा से हमें हमारी बॉडी को और ब्रेन को अलर्ट कर देती है ये नींद. अब वी ड्रीम while sleeping, but we do not always remember our dreams. और क्या होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम लोग सपना तो देखते हैं जब सोते होते हैं, बट हमेशा हमें अपने सपने याद नहीं रहते. ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो भी स्लो हो जाती है, उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है. एंड आवर टेम्परेचर एंड द ब्लड प्रेशर ऑल्सो गो डाउन. और जो हमारा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, और हमारा बीपी जो है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है, मतलब कम हो जाता है. वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज, दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप. अब हम सबको पता है कि नींद क्या होती है. हम आंखें बंद करते हैं, लाइट्स बंद होती हैं, आंखें बंद करते हैं और सो जाते हैं. एक अजीब सी दुनिया में, अनोखी दुनिया में खो जाते हैं, है ना. बट We don't know what exactly causes sleep. बट हमें ये नहीं पता कि किस वजह से हमें, किस कारण से हमें नींद आती है, ये हमें exactly नहीं पता. Sleep is a state of rest, an unconscious rest. अब sleep क्या है? It is a state of rest. ये हमारे एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी स्टेट है हमारी बॉडी की जिसमें हम रेस्ट लेते हैं, आराम करते हैं. और ये आराम कैसा होता है? जिसमें हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट, जिसमें जैसे बेहोश हो जाते हैं ना, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पता दुनिया का, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, कोई कहाँ पर है, कहाँ नहीं है. तो इस तरह से ये जो स्लीप है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट. इस तरह इस स्लीप में भी हम एक तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हम दुनिया को भूल जाते हैं. When we sleep, our body recovers from the fatigue caused by the day's activities. और जब हम सोते हैं तो जो हमारी बॉडी होती है वो रिकवर करती है किस चीज़ से, कि जो सारे दिन में जो हमने काम किया होता है उस वजह से हमारी जो बॉडी थक जाती है ना, थकावट हो जाती है, तो उस थकावट को ख़त्म करती है और दोबारा से वैसे ही हो जाती है कि हम दोबारा से उस हर दिन की एक्टिविटीज़ को करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं और अच्छी तरह से हम रेस्ट करते हैं, जो हमें रेस्ट, इस नींद से हमें रेस्ट मिलती है, उसके बाद क्या होता है, हम दोबारा से अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं हर दिन की नॉर्मल डेज, नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे दिन की, उस चीज़ के लिए हम रेडी हो जाते हैं. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. और जब हम सुबह जागते हैं तो it is not always possible, और हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हमें हर चीज़ याद रहे कि रात को क्या हुआ था जब हम सोए हुए थे. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हो सकता है कि हमें कोई एक आध सपना अपना याद रहे, बट जो हमारा बाकी का टाइम जब हम सोए होते हैं रात को, हमें ड्रीम याद रह जाता है कभी कभार, बट बाकी का टाइम जब हम सोते हैं, इट वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस.
तो ये क्या होता है, एक अंधेरी दुनिया होती है एक तरह से, इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, जिसमें हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। Several things happen to our body while we are sleeping. बहुत सारी चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं। As we sink deeper into sleep, जैसे ही हम गहरी नींद में चले जाते हैं, our muscles relax more and more. हमारे जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते रहते हैं। आर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, और हमारी जो हार्ट बीट है जैसे नॉर्मल डे में चलती है उससे उसकी जो हार्ट बीट की स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है जब हम अच्छी गहरी नींद में चले जाते हैं। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है एंड ऑल्सो द बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो भी डाउन चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। अब जैसे इसे हमने बोला था कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट, है ना, कि बेहोशी की तरह ये एक रेस्ट होती है, बेहोश होने के टाइप जैसी। तो एवर एक्टिव ब्रेन, जो हमारा एक्टिव ब्रेन है जो हमेशा एक्टिव रहता है, इट ऑल्सो स्लोज डाउन, ये भी हमारा इसकी जो वर्किंग है वो भी कम हो जाती है जब हम सोते हैं। सो दैट वी कैन नॉट थिंक, और इसकी वर्किंग कम हो गई, इसकी स्पीड वर्किंग स्पीड कम हो गई, तो हम क्या करते हैं, वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। सोते सोते हम सोचते नहीं हैं, हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम सोचते तो ब्रेन से हैं और ब्रेन की वर्किंग स्लो हो जाती है रात को जब हम सोते हैं, तो हम ना सोचते हैं और ना ही हम एक्ट करते हैं कॉन्शियसली। बट वी ड्रीम, बट हम ड्रीम लेते हैं, सपना लेते हैं। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो राइज टू नॉर्मल, और जब हम जाग जाते हैं, देखो ना कितनी अजीब चीज़ है, जब हम सोते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, और जब हम जागते हैं तो क्या होता है, एकदम से अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी सेट हो जाता है, इट राइजेस टू नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, और हमारी जो हार्ट बीट और हमारी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग रेट, वो भी नॉर्मल हो जाता है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। And I've forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. और अगर सारे के सारे नहीं तो कुछ एक ड्रीम्स तो हम भूल ही जाते हैं। ज़्यादातर जो ड्रीम्स होते हैं हमारे रात के जो हम देखते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो हम सोते हुए ड्रीम्स देखते हैं। So with this we are going to start the second part of our chapter. उसमें इंट्रोडक्टरी लाइन्स है। A dream is an activity of the mind when we are asleep. ड्रीम क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, ये हमारी माइंड की एक्टिविटी है जब हम सो रहे होते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि जब हम जाग रहे होते हैं तब भी हमारा जो ड्रीम है वो हमारी माइंड की एक्टिविटी है, क्योंकि ड्रीम्स तो हम सोते हुए लेते हैं, है ना। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। और दूसरी क्या चीज़ है यहाँ पर कि जो ड्रीम्स है वो हमें हेल्प करते हैं सोने में, थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। चाहे आसपास कहीं शोर मच रहा है, डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, बट फिर भी जो ड्रीम्स है वो हमें हेल्प करते हैं सोने में। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। अब ड्रीम्स जो होते हैं वो हो सकता है कि हमारे ड्रीम्स में हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, हमारी जो दिन भर की हमें टेंशन होती है कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम जो हमें मानो कि कभी कोई प्रॉब्लम है तो हम टेंस्ड हो जाते हैं, तो हो सकता है कि ड्रीम्स में हमें अपनी वही टेंशन दिखाई दे, उसी तरह का कुछ ड्रीम हो हमारी प्रॉब्लम के रिलेटेड, बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। बट ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ड्रीम्स जो होते हैं हमें अपना फ्यूचर नहीं बताते, ठीक है। तो इसी मिस्टेकनली नहीं लेना है कि कभी कोई ऐसा ड्रीम आ गया जिसमें हमें लगे कि कभी ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो इट इज़ नॉट अ थिंग, नॉट अ प्रॉपर थिंग, कि ये हमें कभी भी अपना फ्यूचर नहीं बताते हमें हमारा, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ ड्रीम? ड्रीम क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep। जैसा कि अभी हमने पढ़ा इंट्रोडक्टरी लाइन्स में कि ये हमारे माइंड की एक्टिविटी होती है, और ये एक्टिविटी कब होती है? जब हम सो रहे होते हैं। तो दैट मीन्स सोते हुए जो हमारे माइंड की एक्टिविटी है वो हमारा ड्रीम है। सम ड्रीम्स आर प्रॉबेबल व्हाइल अदर्स आर नॉट। और कुछ एक जो ड्रीम्स होते हैं वो हो सकता है कि वो सच हों, बट अदर्स आर नॉट। और सारे ड्रीम्स हमारे सच्चे नहीं होते। और वो सच कैसे होते हैं कुछ ड्रीम्स? क्योंकि वो हमारी दिन भर की एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होते हैं।
कुछ एक चीज़ें हमारे दिमाग में हम सोचते रहते हैं तो उसी के रिलेटेड कोई ड्रीम्स आ जाते हैं, तो दे कैन बी ट्रू समटाइम्स. That only means that many of the things that happen in the dreams could happen when we are awake. तो that means जो इसका क्या मतलब है कि जो many of the things that happen in dreams, कि जो भी चीज़ें हमारे ड्रीम्स में होती हैं, it could happen when we are awake, कि वो सारी चीज़ें जब हम जाग रहे हैं तब भी हो सकती हैं. मतलब हम जो सोच रहे हैं, कुछ भी हम दिन भर में सोचते रहे, वही चीज़ रात में आ गई तो हमने दिन भर में जो सोचा वो खुली आंखों से सोचा, खुले दिमाग से सोचा, जागते हुए सोचा, और वो रात को सोते हुए भी वही चीज़ दिमाग में घूम रही है. तो इसलिए कुछ एक ड्रीम्स जो हमारे प्रॉबेबल होते हैं और कुछ एक नहीं होते. ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स. अब ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस देखो यहाँ पर कि कुछ एक रीजन्स के कारण जो ड्रीम्स है वो हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं. One is that the dream can help us to sleep through noise or other disturbances. अब एक इम्पॉर्टेंस ड्रीम की क्या है कि ये हमें हेल्प करते हैं सोने में, चाहे हमारे आसपास कुछ नॉइज़ हो या डिस्टर्बेंसेस हो. अब इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है कि मानो हमारे आसपास शोर मच रहा है, बट हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि हमारा जो ड्रीम है वो चल रहा होता है. कई बार ऐसा होता है ना, और कई बार ज़रूर ऐसा होता है कि हमारी नींद आँख जो है वो खुल जाती है, चाहे हमारा सपना चल रहा हो. तो हम कहते हैं कि हमारा सपना टूट गया, आपने शोर मचाया और हमारा सपना टूट गया. अच्छा, तो यहाँ पर हमें बोला है कि जो ड्रीम्स हैं हमें सोने में हेल्प करते हैं, चाहे आसपास डिस्टर्बेंस या नॉइज हो. इसको एक एग्जांपल देकर समझाया गया है कि कैसे. द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और द डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट. समटाइम्स क्या होता है, सुबह की नींद जैसे सबको बहुत प्यारी होती है, हम अलार्म लगा के सोते हैं, अलार्म बजता है और हमारा माइंड हमें कहता है, जब हम सपना ले रहे हैं ना, तो हमारा माइंड क्या कहेगा, हमारा ड्रीम चल रहा है तो हमारा ड्रीम में हमारा माइंड कहता है कि टेलीफोन या डोरबेल रिंग हुई है, या दरवाजे पे घंटी बजी है, या फिर फ़ोन रिंग हुआ है. तो और हम जाग रहे हैं और हमने उसका आंसर भी दे दिया. मतलब हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हमारा ड्रीम चल रहा है और ये अलार्म क्लॉक रिंग कर रही है जो हमें उठाने के लिए हमने अलार्म लगाया है. और अदरवाइज़ क्या होता है कि हमें सिर्फ हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि शायद टेलीफोन की बेल बजी और हम जाग रहे हैं, हमने टेलीफोन उठाया और उसका आंसर भी कर दिया. तो इस तरह से जो ड्रीम्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी नींद को कंटिन्यू करें. Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems, and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. कुछ एक डॉक्टर्स जो हैं वो ये क्लेम करते हैं, उन्होंने रिसर्च बेस पे ये पाया है कि एक इंसान के जो ड्रीम्स होते हैं ना, दे ऑफन रिवील, ज़्यादा तौर पर ये उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं. एक इंसान की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही उसका ड्रीम बन के आती है. दे ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट पर्सनस प्रॉब्लम्स. एक पर्सन को जो भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे हमें टेंशन है किसी बात की, हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और वही हमारे ड्रीम में आ जाती है. तो इसी तरह से दे जस्ट रिवील अबाउट वंस प्रॉब्लम्स. जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को रिवील करते हैं, प्रॉब्लम्स को शो करते हैं, एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली. और अगर हम इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं, तो ड्रीम्स जो हैं दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. कि जो हमारे ड्रीम्स हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग. बट हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो क्या है. ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. कि ड्रीम्स जो है कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक रास्ता है हमारा फ्यूचर बताने का. ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, क्योंकि जो ड्रीम्स है वो कभी भी हमारा फ्यूचर नहीं बता सकते. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस. But how many of us really think about the wonder and the power of the sleep? अब स्लीप जो है that is a very common experience. हम सब लोग सोते हैं, हम सबको पता है नींद क्या होती है. But how many of us really think? But हम लोगों में से कितने लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि नींद जो है एक वंडर है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक गिफ्ट है गॉड का. एंड किस किस को कौन सोचता है कि नींद जो है वो कितनी पावरफुल है. Many poets have written beautiful poems about sleep.
अब जो लोग सोचते हैं वो कुछ लिखते भी हैं इसके बारे में, है ना। तो बहुत सारे पोइट्स ने बहुत अच्छी अच्छी पॉम्स लिखी हैं स्लीप के बारे में। हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एस्लीप। और यहाँ पर हम एक पोइम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पोइट ने डिस्क्राइब किया है सोने के एक्सपीरियंस को। जब हम सोते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होता है, इस चीज़ को पोइट ने डिस्क्राइब किया है एक छोटी सी पोम में। और हमारे पोइट कौन है, एडवर्ड थॉमस। ये जो पोम है लाइट्स आउट, ये इट इज़ रिटन बाय एडवर्ड थॉमस। बहुत ही प्यारी सी पोम है जिसमें देखिए क्या कहते हैं पोइट। पहले तो नेम है इसका लाइट्स आउट, मतलब लाइट्स जब बंद होती हैं रात को तो क्या एक्सपीरियंस होता है। लेट्स सी। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or wending soon or late. They cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter and leave alone, I know not how. Now I have come to the borders of sleep. जब हमें नींद आ रही होती है, द अनफैथमेबल डीप। और ये क्या होती है, अनफैथमेबल, दैट मीन्स इनएक्सप्लोरेबल, बहुत ही डीप। द अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे। तो हम एक बहुत ही घने फॉरेस्ट में अंदर के अंदर चले जाते जा रहे हैं, जाए जाते हैं। एंड लूज देयर वे, कोई भी इंसान जब वो बॉर्डर्स पे होता है स्लीप पे, जब भी उसको नींद आ रही होती है तो वो एक घने फॉरेस्ट में चला जाता है। और वो फॉरेस्ट यहाँ पर इस डार्कनेस को बोला गया है, नींद को बोला गया है। नींद वाले फॉरेस्ट में, डार्कनेस वाले फॉरेस्ट में अंदर के अंदर चला जाता है, डीप एंड द डीपर एंड द डीपर। एंड ऑल मस्ट लूज देयर वे, हावर स्ट्रेट और विंडिंग। अब रास्ता जैसा भी हो उस फॉरेस्ट का, इस नींद रूपी फॉरेस्ट का रास्ता चाहे जैसा भी है, चाहे ये सीधा रास्ता है, चाहे विंडिंग है, टर्न्स वाला है, घुमावदार है, बट सून और लेट दे कैन नॉट चूज। बट एक इंसान अपनी मर्जी से ये नहीं सोच पाता कि उसको किस रास्ते पर जाना है। सून और लेट, चाहे अभी या कभी, जब इस नींद के रास्ते पर हम चल पड़ते हैं, जब हम नींद लेते हैं, जब हम सो जाते हैं, एक डार्कनेस वाले फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो चाहे ये डार्कनेस के अंदर जो रास्ता है फॉरेस्ट का स्ट्रेट है, इस नींद रूपी फॉरेस्ट का जो रास्ता है चाहे वो स्ट्रेट है चाहे घुमावदार है, तो अभी नहीं तो कभी हम सून और लेट दे कैन नॉट चूज वन, अ पर्सन इज नॉट एबल टू चूज इट्स हिज ओन वे। एक इंसान अपने आप से ये नहीं सोच पाता कि उसे किस तरफ जाना है। दैट मीन्स इतनी ज़्यादा डीप स्लीप आ जाती है कि वो अपना दिमाग जो है उसका वो काम करना बंद कर देता है। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन। अननोन क्या है यहाँ पे, स्लीप। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझना। देयर इज़ नॉट एनी बुक, कोई भी दुनिया में ऐसी बुक नहीं है और कोई भी ऐसा प्यारा फेस नहीं है दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिसके लिए हम सोचे कि नहीं मैं तो इस फेस को ही देखता रहूँगा, मैं तो इसी बुक को पढ़ता रहूँगा और मैं सोऊंगा नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऐसा प्यारा फेस, कोई भी ऐसी प्यारी बुक नहीं है जो हमें इस रास्ते पर जाने से रोके, जो हमें नींद लेने से रोके, हमारी स्लीप को अवॉइड करे, ख़त्म कर दे। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, और मुझे जैसे कैसे इस रास्ते पर एंटर करना ही पड़ेगा। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, और सारी दुनिया को एक तरफ छोड़ना ही पड़ेगा। आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो जाता है। ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता कि कोई इंसान जैसे मानो कितने दिन तक वो जाग लेगा। एक रात जागेगा, 2 रात जाग लेगा, 3 रात जाग लेगा। इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि कोई भी जाग पाएगा। अगर रात को जाग लेगा तो दिन में सोना पड़ेगा, है ना। अपने आप से ही आंखें बंद होने लग जाती हैं, चाहे हमारे सामने कितना भी प्यारा फेस है, कि चाहे हमारे सामने कितनी भी इंटरेस्टिंग बुक है, कॉमिक है, कार्टून है, वॉट एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, बट वी हैव टू स्लीप। अल्टीमेटली आवर आइज गेट्स क्लोज
and we go deep and deep and deeper into the sleep forest. अब जो फॉरेस्ट रूपी जो स्लीप है हमारी, हम उस फॉरेस्ट में, स्लीप रूपी फॉरेस्ट जिसे हम कहें, कि इस नींद वाले घने फॉरेस्ट में हम डूबते ही जाते हैं. So with this, our chapter as well as our poem has come to an end. I hope all of you have understood well. Thank you. Have a nice day.